दोस्त सीजीआई डीवाई चंचूड़ के फैसले के बाद गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी सब मुंह दुखाकर भागे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही के दिनों में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव हुए थे और वहां पर धांधली का आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी इस मुद्दे को लेकर। और वहां पर सीजीआई ने जो फैसला सुनाया उसके बाद गोदी मीडिया की सारी हवा निकल गई और गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर मुंह छुपाकर भागने लगे। दरअसल चुनाव आयोग के कमिश्नर अनिल मसीह ने इस बात को खुद माना कि उन्होंने धांधली की थी और इसके बाद सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको चंडीगढ़ में मेयर बना दिया। यानी कि बीजेपी की जो मेयर बनाई गई थी अब वो हट गई हैं और सीजीआई डीवाई चंचूड़ के कहने पर अब आम आदमी पार्टी के मेयर बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही सीजीआई ने ये फैसला सुनाया, गोदी मीडिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई और उनके चैनलों पर डिबेट एकदम से बदलने लगी। वहीं सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा और चित्रा त्रिपाठी ये अभी भी नहीं सुधरे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उन्हें ये लगता है कि ये किसी और ने ही किया है। पहले हम आपको सुशांत सिन्हा का वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर वो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर पूरा गणित समझाते हैं और वो किस तरीके से अपनी गोदीगिरी कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो में देखिए। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई। कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। दोस्त ये वीडियो जब का है जब चुनाव आयोग के कमिश्नर के ऊपर धांधली का आरोप लग रहे थे और सुशांत सिन्हा किस तरीके से पूरे मामले को समझाते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि वो खुद वहां पर बैठे हैं। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुशांत सिन्हा किसी चैनल पर नहीं दिख रहे और ना ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो लोगों के सामने से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी थी, क्योंकि बिना मुंह छुपाए उन्हें रहना सही नहीं। वहीं चित्रा त्रिपाठी भी कुछ कम नहीं और वो भी अपनी डिबेट में बहुत ज्यादा मासूम बनकर दिखाने लगी और कहने लगी कि अनिल मसीह ने किसके कहने पर किया है। हमें लगता है कि इसमें बीजेपी सरकार और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी है जो जानबूझकर बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहती है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी अपनी डिबेट में इतनी मासूमियत से डिबेट करती हैं जिसे देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि वो वाकई में ही अपनी पत्रकारिता भूल चुकी हैं और वो सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं। चित्रा त्रिपाठी, आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं? वहीं इसके बाद सुधीर चौधरी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी गोदीगिरी दिखाई और अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आए और उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि अनिल मसीह ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करवाएगी। दोस्तों, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कि अनिल मसीह के साथ खड़े थे और अपनी डिबेट चला रहे थे कि अनिल मसीह ने अपना काम किया है और उन्होंने इनवैलिड वोटों को ही इनवैलिड किया है। ये सब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीजीआई का फैसला आया, सुधीर चौधरी ने अपने अल्फाज ही बदल लिए और दोस्तों, इससे ही गोदी मीडिया की पहचान होती है। लेकिन गोदी मीडिया अपनी हरकतों से कब बाज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।